चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। शहरी आबादी के बीच बन रहे कॉमर्शियल भवन में इन दिनों एक और लापरवाही सामने आ रही है। बिल्डिंग बायलॉज की 2014 के अनुसार कॉमर्शियल भवन में बेसमेंट एरिया का महज 20% हिस्से का ही इस्तेमाल दुकान के लिए किया जा रहा है। बाकी में पार्किंग की सुविधा रहेगी, लेकिन भागलपुर समेत पूरे बिहार में 50% से ज़्यादा वेस्ट कॉमर्शियल भवन शहरी आबादी के बीच जो बिल्डिंग बायलॉज का कलम खुला उल्लंघन कर रहे हैं। बात भागलपुर की करें तो आज भागलपुर में वहां पर जब एक कॉमर्शियल भवन के बेसमेंट में आग लगी तब उस वक्त सामने आए। उस बाबत भागलपुर के डीएम सुब्रत सैन ने नगर आयुक्त के जांच के आदेश दिए हैं, जबकि बिहार के रिटायर्ड उपाध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने बताया कि इस तरीके की बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन से नुकसान बिल्डिंग का, बिल्डर का भी हो और कारोबारी का भी है। सर, अगलगी की एक घटना हुई आज, उसमें एक चीज़ ये आया कि जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके हिसाब से बेसमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 20%, लेकिन इस शहर में कई जगह ऐसा जो 100% इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए? देखिए, आगलगी की जो घटनाएं होती हैं या तो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्र में जो बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, तो उसकी बहुत क्लियर एसओपी है। कौन सी एक्टिविटी कहाँ अलाउड है, किस समय में क्या करना चाहिए, कौन सा प्रिकॉशन बरतना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा और जो अग्निशमन विभाग है उसके द्वारा भी बहुत क्लियर किया गया है। बिल्डिंग बायलॉज का भी अनुपालन सभी को सुनिश्चित करना है और नगर निगम इसको देखेगा। अगर कहीं भी इस तरह का वायलेशन है तो उस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई नगर निगम के स्तर से सुनिश्चित कराई जाएगी। सर, जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके हिसाब से जो भी शहरी आबादी के बीच में बिल्डिंग बनी है, जो रूल है उसके हिसाब से 20% एरिया बेसमेंट का यूज करना। जी, क्या देख रहे हैं मौजूदा समय? देखिए, मौजूदा समय में तो निश्चित तौर से शहरी जो क्षेत्र है उसमें जो बिल्डिंग बन रही है उसमें कई जगह पर ऐसा देखा जा रहा है कि इस नियम का पालन नहीं हो रहा है और बेतरतीब तरीके से भी चीज़ें बन रही हैं। और मुझे लगता है कि ये आम नागरिक की और ख़ासकर बिल्डरों की ये बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस बात पर ध्यान रखें। नुकसान क्या होता है या होने की आशंका रहती है? देखिए, नुकसान तो बहुत तरह का है। एक तो अगर वो पार्किंग के जगह को इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है तो पार्किंग की कमी होगी। पार्किंग की कमी होगी तो सड़कों पर जाम लगेगा। सड़कों पर जाम लगेगा तो हर तरह की असुविधा होगी। कल जिस तरह की घटना घटी है वो भी एक संभावना बनी रहती है। और जब आप ये भी समझिए कि जब जाम की स्थिति रहेगी तो फायर ब्रिगेड भी कैसे पहुंच पाएगी जगह पर। तो बहुत व्यापक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए हम सबको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। बिहार में अगर इस तरह का एक लमसम आंकड़े की बात करेंगे भागलपुर समय तो क्या सीन देखते हैं? मुझे लगता है कि पूरे बिहार में अगर हम देखें तो नहीं कुछ तो भी 50% भवन में तो ये कमी जरूर मिलेगी। अपना परिचय? आलोक अग्रवाल, उपाध्यक्ष, बिहार ट्रेडाई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे V9 न्यूज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।